यूपी के हर गांव में पहुंचेगी 5G सेवा, तैयारी में जुटी योगी सरकार। रामगंगा रिवर फ्रंट से बरेली में आएगी रौनक, होटल कॉरिडोर भी बनेगा। सांसद वरुण गांधी से फोन पर की थी अजब बात, पछड़े में फंसा बरेली का युवक। बरेली मंडल में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, फुहारों से सर्द हुआ मौसम। SRMS में जुटेंगे देश भर के कैंसर रोग विशेषज्ञ, होगा बड़ा मंथन। और बरेली के शख्सियत में साहित्यकार सुनील मानव, जो कमा रहे हैं बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के हर गांव को 5G इंटरनेट सेवा से जोड़ने की दिशा में प्लानिंग शुरू कर दी है। सरकार का जोर प्रदेश में डिजिटल तकनीक से बच्चों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का है और इस दिशा में 5G सेवा बहुत कारगर साबित होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाँव-गाँव में 5G सेवा पहुँचाने के लिए अफसरों को पहले से ही तैयारी में जुटा दिया है। CM योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का काम में और तेजी लाई जाए। सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का है और अभी तक 17 लाख से अधिक की संख्या में इन्हें बांटा जा चुका है। अफसरों से कहा गया है कि सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जगह बच्चों तक उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए जो परिवार के साथ उनके लिए भी बहुत काम की साबित हो सकती है। बरेली विकास प्राधिकरण ने महानगर और उसके आसपास के इलाकों को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिए हैं। BDA ने बरेली में रामगंगा रिवर फ्रंट के जरिए पर्यटनों को लुभाने की कार्य योजना तैयार कर ली है। रामगंगा रिवर फ्रंट के अलावा बरेली एयरपोर्ट के आसपास के इलाके के होटल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। BDA की प्लानिंग अगले 50 सालों तक जरूरतों के हिसाब से शहर को विकसित करने की है। प्लानिंग के क्रम में बरेली के सभी नाथ मंदिर, तोपेश्वर नाथ, तपेश्वर नाथ, मणिनाथ, त्रिवटीनाथ, अलखनाथ, पशुपतिनाथ और बनखंडी नाथ को सड़क मार्ग से एक साथ जोड़कर नया कॉरिडोर बनाने की भी है। इसके अलावा महानगर के कई इलाकों में यात्रियों की सुविधा को नाइट स्ट्रीट बनाने की भी योजना तैयार की गई है। BDA के एक्साइन आशु मित्तल ने मीडिया को बताया है कि सिटी डेवलपमेंट प्लान पर BDA तेजी से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में रामगंगा रिवर फ्रंट के साथ एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में होटल उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी की गई है। बरेली के बहेड़ी इलाके का रहने वाला एक युवक मोबाइल से गलत नंबर डायल कर कानूनी झमेले में फंस गया। उसने पीलीभीत सांसद वरुण गांधी को फोन मिला दिया और अजीबोगरीब बातें की। पता होने पर सांसद प्रतिनिधि ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामला सांसद से जुड़ा था तो बहेड़ी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और छानबीन के बाद आरोपी युवक को उसके गांव से पकड़ लिया। हालांकि युवक के परिवार और गांव के तमाम लोग थाने आ गए और युवक की गलती पर उसे माफ कर देने का अनुरोध किया। गाँव वालों के कहने पर सांसद प्रतिनिधि नरम पड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने युवक को थाने से जमानत दे दी। बहेड़ी इंस्पेक्टर ने इस मामले की पुष्टि की है। मानसून के समय बरेली मंडल में सूखे जैसे हालात रहे और अब सर्दी की दस्तक हो रही है तो मौसम के रंग उतार चढ़ाव वाले नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बरेली, बदायूं और पीलीभीत में भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य के कई जिलों में 8 अक्टूबर तक कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने तो कहीं अत्यधिक बरसात के हालात बन सकते हैं। इसे देखते हुए लखनऊ और बरेली मंडल में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुवार को एक दिन पहले से बरेली में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। रुक रुक कर बारिश होने और लगातार फुहार होने से अचानक मौसम सर्द जैसा नजर आ रहा है। ज्यादा बारिश हुई तो बरेली मंडल में किसानों को काफी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। बरेली में SRMS मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज के तरीकों और रेडियोथेरेपी की विधियों पर चर्चा के लिए साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 8 और 9 अक्टूबर को होगी। SRMS मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर आदित्य मूर्ति ने मीडिया को बताया कि कैंसर की सही जानकारी होने और सही समय पर इलाज से इस पर विजय पाई जा सकती है। कॉन्फ्रेंस में कैंसर से बचाव के लिए संस्थान के स्तर से किए जा रहे कार्यों के अलावा कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी रिसर्च से विशेषज्ञों को अवगत कराया जाएगा। मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 8-9 तारीख को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो उत्तर प्रदेश की सोसाइटी है उसके द्वारा कॉन्फ्रेंस का 33वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो शीर्षक है कंट्रोवर्सीज इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें ये देखा जाएगा, इसमें ये समझा जाएगा कि जो विभिन्न तरीके के कैंसर के इलाज होते हैं सर से लेकर पैर तक के, उसमें क्या नई विधियां हैं, क्या नई चुनौतियां हैं, क्या नई प्रक्रिया है जिससे इलाज किया जा सकता है और अगर नए तकनीकों से कुछ इलाज करके फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उस कॉन्फ्रेंस में उसको डिस्कस करके और यूपी भर में और पैन इंडिया में उसके बारे में विचार विमर्श करके उसको टेक्निक को इलाज हेतु अपनाया जाए।
और बरेली के संक्षिप्त में आज बारी है उभरते साहित्यकार सुनील मानव की। साहित्य से उनके प्रेम ने ही उन्हें मशहूर किया है। मानव की लिखी गई किताबें काफी मशहूर हो चुकी है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर शोध पत्र भी लिखे हैं। वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में रहकर उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया और आज अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। अभी तक मानव कई विषयों पर किताबें लिख चुके हैं। उनकी 3 किताबें इसुरी दउआ की पोर, घंटी बगिनिया और छोटे गाँव का बड़ा रंगमंच को साहित्य जगत में बेहद पसंद किया गया है। वे शुद्ध सरल भाषा के लेखक हैं और इसीलिए उनके लेखन को खूब पसंद भी किया गया है। अपने लेखन में उन्होंने ग्रामीण जीवन के रहन सहन वाले साधारण जीवन को शब्दों के रूप में उकेर कर पेश किया है। सुनील साहित्य जगत में उभरते चेहरों के रूप में अपनी पहचान बना चुके। वे दिग्गज साहित्यकारों के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के साथ ही सुनील ने लेखन की दुनिया में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अपनी लेखन कला से उन्होंने बरेली का नाम देश भर में पहुंचाया है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।